दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। 31 अगस्त और 1 सितंबर तीसरी मीटिंग इंडिया की। इंडिया बोले तो विपक्षी गठबंधन जो बनाया गया, क्या ये जमा होने वाले लोग इस स्थिति में पहुंच रहे हैं कि वो एनडीए प्रधानमंत्री जैसे का जो ओरा है उसको ख़त्म कर देंगे? और ख़त्म ही क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री भी तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारतवासी हैं। लेकिन सवाल दरअसल दर्शकों लोकतंत्र को बचाने का है। क्या वाकई लोकतंत्र को बचाने के लिए ये काम कर रहे हैं, या फिर एक वाहिद विशेष शख्स से उलझन है जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, या भारतीय जनता पार्टी से उलझन है, या अपने अस्तित्व को बचाने का प्रश्न है? अब इसके बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा आप कीजिए कि जब से ये इंडिया गठबंधन को बनाने की प्रक्रिया चली है उस समय से आप इसके नेताओं के पूरे किरदार और उनके अल्फाज पर थोड़ा गौर करें। राहुल गांधी सबसे बड़ा दल कांग्रेस, क्या उस आदमी के किरदार से आपको लगता नहीं कि प्रधानमंत्री पद से वो बिल्कुल पीछे जा चुका है, बेगाना है? नीतीश कुमार जो इसके शिल्पकार कहे जा रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस से आपको लगता नहीं है कि उन्हें प्रधानमंत्री पद या संयोजक पद पर कोई इंटरेस्ट नहीं है? और वो कह भी चुके हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। स्टालिन, ममता बनर्जी, शरद पवार, हालांकि वो तो अपने झगड़े में लगे हुए हैं, लेकिन ये तमाम बड़े बड़े नेता ये इस समय क्या वाकई इस तरह से नजर नहीं आते आपको कि ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं? उद्धव ठाकरे की बातों से आपको लगता नहीं कि विचारधारा चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये लड़ाई, ये गठबंधन, ये बैठक इसलिए हो रही है कि लोकतंत्र को बचाया जाए? क्या वाकई लोकतंत्र खतरे में है, या इन लोगों का स्वांग रचा दिया गया है? अब इस बात का अंदाजा इस बात से कीजिए कि सीबीआई हो या आईटी हो, ईडी हो या तमाम तंत्र हो, ये सारे इकट्ठे होकर के कुछ लोगों के कब्जे में नहीं आ गए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेताओं को बोलने की उतनी आज़ादी है जितनी अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी के टाइम में थी? क्या आप बड़े बड़े मंत्रियों के नाम भी जानते हैं कि उनके पास कौन से विभाग हैं? मैं आपसे पूछूं कि बताइए पेट्रोलियम विभाग किस पर है, जल्दी से नहीं बता पाएंगे, मैं भी नहीं बता पाऊंगा। मैं आपसे कहूँ बताइए कृषि मंत्री कौन है, नहीं पता चल पाता है। 2-3 लोग ही नजर आते हैं, वही विदेश मंत्री बन जाते हैं, वही प्रधानमंत्री बन जाते हैं, सारे वही काम खुद करने लगते हैं। चांद पर साइंटिस्ट गए, उनकी 1 मिनट हुआ ही था, फौरन प्रधानमंत्री जी पर्दे पर आ जाते हैं। क्या साइंटिस्ट जो इसरो के चलाने वाले लोग हैं उनका अधिकार नहीं था कि उनका सेलिब्रेशन कुछ देर उनकी बातें सुन ली जाएं? प्रधानमंत्री जी आ जाते हैं। G20 जो दिखाई दे रहा था आपको, वो अल्फाबेटिकली हमारा नंबर उसमें आगे, हमसे पहले इंडोनेशिया, माली में था और इस बार शायद ब्राजील में हमारे बाद। इसके अंदर ये वाली बात बताना कि दुनिया के जो हमने परचम लहरा के रख दिया है, ये कोई नई बात है? इन बातों से लगता नहीं है आपको कि हम ही हम हैं बस? अगर आप ही आप हैं तो फिर क्या कमाल की बात है। चलिए, ये तो बात हो गई। दूसरी, गठबंधन की बैठक है दर्शकों, और उनका एक ध्येय, उनका एक मकसद, उनका एक इंटेंशन नजर आती है कि ये लड़ाई ये शायद लोकतंत्र को बचाने की है। मुंबई में है, मुझे याद आता मुंबई में क्विट इंडिया भी मुंबई से शुरू हुआ था। इसकी पहली बैठक मैं आपको पहले एपिसोड में बता चुका, 6 जून या 5 जून 1974 में पटना में जेपी का आंदोलन से हुई थी दर्शकों। 50 बरस पहले जब इंदिरा जी की और कांग्रेस की सरकारों को उखाड़ फेंकने का अज़्म लिया गया था, उसी जून में शायद 12 जून पहले डेट रखी गई थी, 23 जून या 22 जून को वो पहली बैठक हुई। वहां पर ये इंडिया की जो है बैठक वहां पर हुई, वहीं पर वो तमाम चीजें लोग इकट्ठे हुए। और ऐसे मुंबई के अंदर तो लोकतंत्र को बचाने के लिए वहां वो लोग इकट्ठे हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा एनडीए और इंडिया पर। एनडीए का नाम 9 बरस से सुना ही नहीं था आपने, अब सुना है। 38 दल बताए गए। 38 दल की हालत ये बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे बड़ा दल वहां वो रामविलास पासवान के भाई की पार्टी का है, जिसमें चाचा भतीजे की लड़ाई है। 4 सांसद हैं। और अगर इधर आप देखेंगे तो क्या ममता बनर्जी के पास कितने सांसद हैं, स्टालिन के पास कितने सांसद हैं, कितने मुख्यमंत्री इसके अंदर मौजूद हैं? तो दर्शकों बात यह है कि यहां लोग जमीनी हैं, जुड़े हुए हैं, बशर्ते इनका वोट वाकई एक दूसरे से ट्रांसफर हो करके इंडिया गठबंधन पे पड़ जाए। अब बात यह है कि वाकई वो वोट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी नाम का एक व्यक्ति ऐसा उभरा है भारत की राजनीति में दर्शकों, उसने अलग लाइन खींच दी है। वो वाकई लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई और आम आदमी की लड़ाई लड़ता हुआ नजर आता है जमीन पर। उसने अपनी मां को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था जब वो बच्चा था दर्शकों। मैं आपको बता दूं, जब प्रधानमंत्री बनने की बात आई थी सोनिया गांधी की, उसने कहा था ये बनेंगे नहीं आप, मैं 24 घंटे आपको दे रहा हूं। वो बहरहाल एक अब माँ बेटी की एक आपस की मोहब्बत की बात थी।
तो उस आदमी का कोई वो नहीं था, 1 घंटे में प्रधानमंत्री बन सकता था यूपीए 2 के दौरान राहुल गांधी, नहीं बना ना। वजह क्या है कि वो खानदानी लोग हैं, करते आए हैं हुकूमत। अब बात यह है कि एक तरफ तो इस तरह के नेता, अब दूसरी तरफ आ जाइए आप, क्या प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर के सामने आपके सामने यह नहीं कहा कि अगले साल भी मैं आने वाला हूं? यानी कि गद्दी से, सत्ता से इतना ज्यादा यकीन या इतना ज्यादा मैं कह सकता हूं कि लगाओ आपको किसी और नेता में नजर आता है? ये लोगों का आरोप है, लोग बता रहे हैं। तो एक तरफ तो प्रधानमंत्री पद से इतना लगाओ और दूसरी तरफ ये गठबंधन के लोग जिनके बारे मुंह से और परफॉर्मेंस से ऐसा नजर नहीं आता कि वो प्रधानमंत्री कुर्सी पर लड़ाई लड़ रहे हैं। ये 77 और 89 के बीच की लड़ाई नहीं है दर्शकों, जब बिल्कुल बिना मशवरे के जो है कांग्रेस को उखाड़ फेंककर सरकारें बन गई थी। इस बार सिस्टमेटिक ढंग से काम हो रहे हैं। मुंबई के अंदर वहां पे 3-4 दल और बताए जाते हैं, मिल जाएंगे, लेकिन वो दल मिले ना मिले, लेकिन गठबंधन अपनी मजबूती की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब बहुत सी जगह आपको गोदी मीडिया कहता है अजीत पवार चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अजीत पवार से। शरद पवार भी कितनी जगह के नेता हैं, कितनी बड़े नेता हैं बताइए आप। मध्य प्रदेश में कांग्रेस लड़ेगी, कर्नाटक में कांग्रेस लड़ेगी, राजस्थान में कांग्रेस लड़ेगी, बिहार में नीतीश कुमार लड़ेंगे। तो इन छोटे छोटे लोगों की वजह से आप सोच ही रहे हैं कि इंडिया के अंदर बड़ा गठबंधन में टूट आ जाएगी, ऐसा नहीं है। वहां ममता बनर्जी अपने यहां मजबूत हैं। मध्य प्रदेश में ममता बनर्जी का कोई मतलब नहीं है, राजस्थान में मतलब नहीं है, अखिलेश यादव का कर्नाटक में कोई मतलब नहीं है। ये तमाम पूरे देश में कांग्रेस लड़ रही है। हालांकि कांग्रेस का साउथ में भी कोई ज्यादा मतलब नहीं है, वहां स्टालिन मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। तो ये गठबंधन मजबूती की तरफ दिख रहा है। एक आखिरी दूसरे एपिसोड में बताऊंगा कि मायावती एक ऐसा इक्का है, मैंने पहले भी किसी एपिसोड में कहा कि अगर वो इस पक्ष में आ जाती हैं तो ताबूत में आखिरी कील होगी। बड़ी खबर, 31 अगस्त और 1 सितंबर पर देश की निगाह लगी हुई है। इसके अंदर संयोजक का नाम आएगा, लोगों का नाम आएगा और कुछ दल आ जाएंगे और एक समन्वय समिति, जो आपस में झगड़े भी हो सकते हैं, मोदी जी के डर से वहां तो नहीं हो रहे हैं, तो वहां पे उनको सुलझाने की भी एक कमेटी बनाई जा रही है। ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं और शायद लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।